हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव जो है, ये चुनाव नहीं है, एक महाभारत है, कुरुक्षेत्र है, महाजंग है। जो हिटलर का तानाशाही जो है उससे कम नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये खाली आपको सोचने में और समझने में फ़र्क है। जिस दिन गहराई से आप सोच लेंगे और समझ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और किस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको देख रहे हैं, इसका काम करने का तरीका, इसका रुतबा, इसका रवैया, ये सब आप लोगों को पता है। वोट देना बहुत ज़रूरी है। वोट कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। वोट हर एक व्यक्ति का वो अधिकार है कि वो इस देश का कैसा राजा को बैठाना चाहता है उस गद्दी पर, कि हमें वो समझे, हमें वो हर तरह से वो समझे। किसान अपना वोट देने जाए तो ये ज़रूर से देख लेना कि हम जो वोट देने जा रहे हैं वो याद रखना वो बात जो पानी के फुहारे से और डंडे और लाठियों से और 9 महीना तक पूरे तड़पा के मारा था। याद करना वो चीज़, उसके बाद वोट डालना। छात्र लोग भी वोट डालने जाना, लेकिन छात्र लोग भी अपना याद कर जाना कि 10 साल के आवर में 10 साल बैठा करके आपको रखा है सरकार ने। किसी भी चीज़ को आपको किसी में अप्लाई करने के लिए कोई शुरुआत ही नहीं किया, एकदम बिल्कुल बंद करके रख दिया है, ताला मार करके। जहाँ बहालियाँ हैं 1 लाख के, वहाँ कर रहा है 5,000 7,000। क्या होगा? आप लोगों को ज़िंदगी तो बर्बाद ऐसे भी कर दिया 10 साल के लिए। अब सैनिक लोग भी अपना वोट देना तो सोच समझ कर देना भैया, समझ गए? ये 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए नहीं हैं आप लोग, समझिए। नौकरी करने के लिए जाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद में नौकरी पर आप जाते हैं, घर द्वार छोड़ करके, पूरा मोह ममता त्याग करके आप देश को सेवा करने के लिए जाते हैं। और मंत्री जो है वो जनता को बुड़बक बना करके, उल्लू बना करके, और 5 साल के लिए गुद्दी पर बैठ जाता है और उसका पेंशन भी जारी रहता है। अब महिला लोग भी आप लोग याद रखिएगा, महिला लोग खास करके जब वोट देने के लिए जाएंगे ना, तो महिला लोग अपना दिमाग में ये भर लीजिएगा, वो मणिपुर का याद करिएगा कहानी, जो औरतों को नंगे घुमाया था। आज के डेट में, वर्तमान में, आपको आंखों के सामने अगर किसी औरत को अगर नंगा घुमाया जाएगा ना, उस समय आप सोच लीजिए कि क्या इंसान के ऊपर क्या बीतता होगा। और हाथरस का कहानी भी याद रखिएगा, यूपी वालों के लिए खास करके बात है। वो हाथरस की बात ज़रूर याद रखना, भूलना नहीं वोट देने से पहले। नहीं तो आज हाथरस में जो हुआ है ना, वो फिर जो आने वाला जो कल आएगा ना, वो हाथरस से भी बुरी तरह से एकदम आपको उससे भी बुरा बदतर बना देगा वो। और ये जो है ना एमपी में, एमपी वाले के लिए, वो मध्य प्रदेश एमपी वाला में देखा ना, पेशाब कर दिया मुंह में पेशाब कर दिया, समझ गए? ये कौन है ये सब करने वाला? ये लोग आप वही लोग हैं। और रोना धोना चालू करेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। संविधान के वो बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ाने वाला है भाई साहब। इसलिए सोच समझ करके वोट देने के लिए जाइएगा, समझ गए? उल्टा पुल्टा वोट मत दीजिएगा, किसी को बहकावे में नहीं, ना हमारे बहकावे में, ना किसी भी पार्टी के बहकावे में। आप तो गौर से सोच लीजिएगा पहले, 10 साल की आवर का कहानी पूरा एकदम दिमाग में हटा लीजिएगा। ये 10 साल वाला कहता है कि 70 साल में क्या किया, यही कहता है ना कि 70 साल में क्या किया, लेकिन ज़रा सोच के देखिए, जब देश बुरी तरह से बिखरा हुआ था, यही था जो उसको हाथ थामा था, और उसको हाथ थाम करके वह 70 साल तक चलाया था। 70 साल में कभी किसानों को डंडा नहीं खाया था, कभी खेल को, कभी प्लेयर को, जो दिल्ली में देखे थे ना, महिलाओं को, खिलाड़ियों को कितना बेइज्जत किया था, उसको मारपीट। प्रशासन को लग रहा था कि कठपुतली बना करके धर दिया है। प्रशासन बदनाम नहीं होता है, ऐसी सरकार के चलते पुलिस वालों पर से विश्वास उठता है जनता को। और जब जनता को पुलिस वालों पर से विश्वास उठता है तो वो जानता है वो वही बनता है उग्रवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, वो बनने के लिए मजबूर हो जाता है। यही लोग करता है सिस्टम वाला। और बाद में जब वो बनता है तो कहता है कि वो गलत है। नहीं, गलत तू बना रहा है, गलत वो नहीं बनता है, गलत तू बनाता है, तू पैदा करता है ऐसा भ्रष्टाचार के ज़रिए। इसलिए देशवासियों से, पूरा भारत के वासियों से मेरा अपील है कि आप वोट देने जाओ जब भी, तो ये सब को तुलना ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी मतलब कि सब सारे दूध के धुले हुए हैं, सारे में कुछ न कुछ करप्ट जो बैठे हुए होते हैं।
लेकिन कोई अपना शिष्टाचार बचा करके, अपना देश के हित को बचा करके ही काम करता है, लेकिन इस तरह नहीं, खुलेआम नहीं करता है, खुलेआम देश को बर्बाद नहीं करता है। इसको आदमी जनता देख लिया है, ये देश को बर्बादी के कगार पर लेके जाएगा। इसलिए वोट डालना तो सोच समझ करके डालना, हर एक चीज़ को पहले तौल लेना, समझ लेना, उसके बाद वोट डालना, समझ गए। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, जो देश को 70 साल में हाथ थाम करके चला है, जिसके लिए उसका खानदान कुर्बान हो गया, चिथड़े उड़ गए, मर गए, मारे गए। अब बिहार वालों के लिए खास करके बात है, जो लालू जो है ना, तुम्हें चलने के लिए सिखाया है, समझ गए, तुम्हें बोलने के लिए सिखाया है, आवाज़ उठाने के लिए सिखाया है। जगदेव प्रसाद यादव, याद है? जगदेव प्रसाद यादव मारे गए थे कुर्था में, किसके लिए मारे गए थे? अपने परिवार के लिए मारे गए थे, पूरे बिहार की जनता के लिए कुर्बान हुए थे वो। और उनका फैमिली तो खैर, उनका फैमिली को तो खैर छोड़ ही दीजिए, उनका तो विचारधारा ही बिल्कुल अलग हो गया है। जगदेव प्रसाद के तो उनके उनके विचार में तो वो लोग बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक यही है आरजेडी जो अभी के वर्तमान के डेट में आपको संभालेगा। वो लालू ने क्या किया क्या नहीं किया वो सारा जानता है, लेकिन वर्तमान के डेट में अगर कोई करेगा आपके लिए तो वो है तेजस्वी, वही करेगा। और वही आप लोगों को कौन है जी, 17 महीना में कौन सा पार्टी वाला जो है से 5 लाख का रोजगार दे देगा? 10 साल हो गया ना, कितना मिला केंद्र से? 10 साल केंद्र में जो जिसकी सरकार है वो कितना दे दिया? आंकड़ा उसका देख लीजिए सरकारी वेबसाइट पर, कितना खाली हुआ, कितना रिटायर हुआ और कितना भर्ती हुआ, वो आपको सबको पता चल जाएगा। राठौर का वीडियो है, देख लीजिएगा, ध्रुव राठी का, मस्त है, आपको दिमाग का बत्ती खोल के रख देगा। इसलिए वोट डालिएगा, बहुत सोच समझ के डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।